राणो जी, काम पर नहीं गए तुम? साईं, आपकी दी हुई सीख के कारण मेरे सोचने का तरीका बदल गया है। अब सब चीजें अच्छी होने लगी हैं। मुझे एक व्यापारी ने 20 कंबल बनाने का ठेका दिया है, बस वही करने में उलझा हुआ हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तब तो तुम्हें काम पर होना चाहिए था। साईं, याद है आपको मेरी बीमारी के वक्त जब मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया था, तब आप ही ने मुझे शरण दी थी, मेरा इलाज किया था। और फिर जब मैं ठीक हुआ तो मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, यहीं आपके पास द्वारका माई में आपकी सेवा करना चाहता था। लेकिन फिर आपने मुझे मेरे घर परिवार में वापस भेज दिया और अपनी गृहस्थी में ही उलझ कर रह गया। यही मुझसे गलती हुई। मैंने जो आपकी सेवा करने का प्रण लिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मुझे यहाँ रहकर आपकी सेवा करनी चाहिए थी, अपने घर परिवार के साथ साथ दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए था। मैंने खुद से जो वादा किया था उसे तोड़ने की वजह से ही मेरे जीवन में मुश्किलों का पहाड़ फिर से आ पड़ा था। मैंने महसूस किया है साईं कि आपकी शरण में रहकर ही मेरे जीवन की नैया पार लगेगी। अब से मैं रोज काम के साथ साथ यहाँ आकर आपकी सेवा किया करूंगा। जैसे झिपरी द्वारका माई की देखभाल करती है, वैसे ही राणो जी अब साईं की देखभाल करेगा। अब से राणो जी कभी भी अपने साईं से दूर नहीं होगा। क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? हाँ साईं। किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसे अपना अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए। हमारी लक्ष्मी का ही उदाहरण ले लो। वो रोज यहाँ आकर द्वारका माई की साफ सफाई करती है, पर एक बार जब मैंने उससे कहा कि वो अपना कार्य तुलसा को सौंप दे, उसे प्रशिक्षित करे, तो उसने मेरी बात मान ली। क्योंकि उस समय तुलसा को लक्ष्मी से कहीं ज्यादा जरूरत थी काम की। तुम्हें क्या लगता है राणो जी, अगर कभी मैंने तुमसे कहा कि अपना कार्य किसी और को दे दो, तो तुम ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल साईं, अगर झिपरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और साईं, आपकी सेवा में मैं कोई कमी रखूंगा ही नहीं, तो फिर कौन मेरी जगह लेगा? क्या पता कोई हो जिसे तुमसे भी ज्यादा जरूरत हो सकता है वो शिरडी का हो, या शिरडी के कहीं बाहर का। साईं, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? क्या हुआ साईं? क्या मैंने कोई बचकाना सवाल पूछ लिया? नहीं, सवाल बचकाना नहीं है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, तब से वो ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं जान पाया। ठीक है साईं, लेकिन साईं, आपको क्या लगता है हम इस धरती पर आने से पहले कहाँ थे? शायद उस मालिक के पास। तो फिर उन्होंने हमें खुद से अलग क्यों कर दिया? क्या वो हमसे उतना प्यार नहीं करते थे? वो पेड़ पर जो घोंसला है, उसे देख पा रहे हो तुम? हाँ सही। कभी किसी चिड़िया को देखा है अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हुए? जब उड़ना सिखाना होता है तो सीधे घोंसले से धक्का दे देती है। कई बार बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, लेकिन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मां को ये जोखिम लेना ही पड़ता है, ताकि बच्चे ये सीख सकें कि इस दुनिया में अपना वजूद कैसे बनाए रखना है, कैसे बचाए रखना है। शायद भगवान भी कुछ ऐसा ही करता है हमारे साथ, ताकि हम समाज में जाकर
अपनी गलतियों से सीख सकें, समाज की सेवा कर सकें, परिवार के साथ समय बिता सकें, माता पिता की सेवा कर सकें। और ये सब करते हुए हमारी आत्मा पहले से भी कहीं अधिक विकसित और विस्तृत होती जाती है और अंत समय में हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। जैसे एक नन्हा छोटा पंछी उड़ना सीखने के बाद अपने माता पिता से जाकर आसमान में मिलता है, ऐसे ही हमारी आत्मा अच्छे काम करते हुए अंत समय में ईश्वर से मिलने में और अधिक सक्षम हो जाती है।